आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह कल हमने डिस्कस किया था क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स के ऊपर, आज हम उसी चीज़ को आगे उसी कंटिन्यूशन करेंगे, उसी को आगे लेके चलेंगे और उसमें फर्दर चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और उसके बाद फिर उससे आगे चलते हैं। वेट अ मिनट जी। तो हमने कल जो डिस्कस किया था वो था क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स को। आज हम देखते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल के जो एलिमेंट्स हैं उनको यूज करते हुए हम अपनी वर्किंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको याद होगा, उसका एलिमेंट नंबर 1 था प्लान। तो प्लान में अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं, प्लान आइडेंटिफाई वर्ड्स होल्डिंग यू बैक पर्सनली and how you want to progress. Look at the root causes of any issues and set goals to overcome these obstacles. इससे मुराद ये है कि आपने अपने प्लान के अपनी चीज को उस तरह प्लान करना है कि अगर उस आपकी चीज को गोल को अचीव करने के लिए कोई रुकावटें या कोई ऐसी चीजें आपको फील हो रही हैं तो उनको कैसे दूर किया जाए। अब उसकी मिसाल अगर हम टेक्सटाइल की टर्म्स में देखें तो जब हमने अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है तो प्रोडक्शन प्लानिंग के दौरान ही देखना है कि अगर मार्केटिंग की हमारी रिक्वायरमेंट है कि फलां ऑर्डर्स या फलां चीजें कब प्रोसीड होनी है तो उस फैब्रिक को उसी तरह अकॉर्डिंगली हमने उसको प्रोसेस करना है। ये तो मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट हो गई है, प्रोडक्शन प्लानिंग की। अगर हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर की बात करें तो उसका सबसे पहले प्रोसेस रूट बनाया जाता है। प्रोसेस रूट भी आल्सो बेसिकली उसका एक प्लान ही है कि कौन सी मशीन के ऊपर किस पैरामीटर, किस टेम्परेचर, किस स्पीड के ऊपर किस फैब्रिक को प्रोसेस करना है और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। सेकेंड हमारा जो इसकी वर्किंग है वो डू। व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू ऑन योर कोर्स ऑफ एक्शन safely test different ways to getting the results that you want. अब प्लान में हमने ये तो प्लान कर लिया कि फैब्रिक को प्रोसेस करना है और किस तरह प्रोसेस करना है। डू में हमने उसको देखना है कि हमने कैसे उन चीज़ों को प्लान एग्जीक्यूट करना है। उसके लिए हो सकता है कि हमें सबसे पहले ये देखना पड़े कि एक फैब्रिक को किसी खास स्पेसिफिक स्पीड के ऊपर रन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। आया कि उसको जो है ना हाई टेम्परेचर दिया जा सकता है या लो टेम्परेचर दिया जा सकता है। तो किन पैरामीटर्स को उनको हमने टेस्ट करना है और उसके मुताबिक उसको आगे प्रोसीड करना है। सेकेंडली हमारा एलिमेंट्स, थर्ड एलिमेंट कहलाता है एक्ट। एक्ट से मुराद ये कि इम्प्लीमेंट वर्ड्स वर्किंग, कंटिन्यूअली रिफाइन व्हाट्स इज नॉट एंड कैरी ऑन द साइकिल ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कि हमने कंटिन्यूसली अपनी जो वर्किंग को बेहतर करने के लिए हमने उस चीज को जिनको हमने प्लान और डू एलिमेंट्स में देखा था उन्हीं को आगे हमने इंप्लीमेंट करना है। तो दैट इज कॉल्ड एक्ट। Fourth and last element is called check. Review your progress regularly, adjust your behavior accordingly, and consider the consequences of the action. कि हमने उसके एक्शंस को देखना है कि उन चीज़ों को कैसे हम आगे लेके चलेंगे। तो दैट इज कॉल्ड चेक। तो ये हमारे PDCA साइकिल कहलाता है जो कि क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स में से है और ये उनकी फर्दर डिटेल। तो आगे हम मूव होते हैं। अगर आप आगे देखें तो हमारा, जिस तरह मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि जी क्वालिटी कंट्रोल में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एक एस्पेक्ट है दैट इज कॉल्ड चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है कि चेकलिस्ट के कुछ पार्ट्स हैं। एक चेकलिस्ट के डिफाइन करने के कुछ पार्ट्स हैं जो उसकी बॉडी पार्ट्स जिसे हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर उसका एक है कि चेकिंग पॉइंट्स हैं। कौन कौन से चेकिंग पॉइंट्स को उस चेकलिस्ट के फॉर्मेट के अंदर एड्रेस किया जाना चाहिए। थर्ड उसके सैंपल साइज क्या होगा। थर्ड उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी और टॉलरेंसेस क्या होगी। सबसे पहले थे चेक पॉइंट्स, चेकिंग पॉइंट। चेकिंग पॉइंट से मुराद टेक्सटाइल में देखा जाए या टेस्टिंग में देखा जाए तो उसके विड्थ है, उसका GSM है, उसकी ब्लेंडिंग रेशियो है, उसकी वॉशिंग है। ये तो हमारा आ गया टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हमने कोई ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से कोई चेक पॉइंट्स बनानी है या चेक लिस्ट बनानी है तो वो उस प्रोसेस के वजह से स्पेसिफिक होगी। मिसाल देता हूँ, हम ब्लीचिंग की बात करते हैं या प्री ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो प्री ट्रीटमेंट के जो हमारे चेक पॉइंट्स बनेंगे कि उस फैब्रिक की वहां पे मशीन पे हम देखेंगे आया कि उसकी विड्थ बिल्कुल सही है, आया कि उसकी वाइडनेस बिल्कुल सही है, उसकी एब्जॉर्बेंसी सही है, उसकी pH और उसकी टेगवा जो हमने उस प्रोसेस के बाद से ऑप्टिमाइज की थी उतनी है। तो ये उसके चेक पॉइंट्स कहलाते हैं। अब सैंपल है, सैंपल से मुराद ये कि उनका सैंपल साइज क्या होना चाहिए। सैंपल साइज लॉट के हिसाब से होता है। जनरली आपको भी पता है टेक्सटाइल में कि लॉट के हिसाब से होता है। समटाइम्स अगर बिग लॉट्स हैं तो 5000 मीटर्स के बाद एक सैंपल टेस्ट किया जाता है।
स्मॉल लॉट्स हैं तो 2000 मीटर्स के बाद एक सैंपल लिया जाता है। अब उस सैंपल्स को अगर हम टेस्टिंग में देखें तो उसके जिस तरह हमने चेक पॉइंट के अंदर उसके टेस्ट लिखे हैं उसी तरह उसके वो टेस्ट किए जाते हैं। और अगर ऑनलाइन क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो उसके मशीन पैरामीटर के हिसाब से उसको देखा जाता है। आगे आगे इंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि वो जो टेस्टिंग है उन टेस्टिंग के आगे यूनिट्स क्या होंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम विड्थ की बात करते हैं तो क्या वो विड्थ जो है इंचेस में होगी या सेंटीमीटर्स में होगी, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स विड्थ को मेंशन करवाना पसंद करते हैं सेंटीमीटर्स में या कुछ इंचेस में पसंद करते हैं। इसी तरह इसका वेट है, वेट ऑफ द फैब्रिक है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर है कि ग्राम पर लीनियर मीटर, पाउंड्स पर लीनियर मीटर है तो पाउंड्स पर मीटर है। तो ये सारी चीजें जो है ना देखी जाती हैं। इसी तरह बाकी चीजें हैं। आगे आ जाए टॉलरेंस। टॉलरेंस से मुराद क्या है? टॉलरेंस से मुराद ये है कि उसके अंदर उन्होंने प्लस माइनस रेंज किया है। आपको पता है जो भी फैब्रिक जो भी प्रोसेस होता है उसके अंदर प्लस माइनस की कुछ रेंजेस होती हैं। अब उसकी मिसाल क्या है? उसकी मिसाल ये है कि अगर जीएसएम है, जीएसएम अगर हमारा वो कोई ऐसा आर्टिकल है जो कि नॉर्मल है, जो होम फर्निशिंग के रिलेटेड है, तो उसके अंदर प्लस माइनस 3% है। और अगर वो जो है हमारा अपैरल या हमारा गारमेंटिंग के रिलेटेड है तो उसके प्लस माइनस 5% उसके अंदर जीएसएम है। इसी तरह श्रिंकेज है, उसकी बाकी सी चीजें हैं, उनमें टॉलरेंस डिफाइन किया जाता है। तो ये जो 4.4 चीजें हैं ये हमारे उस चेकलिस्ट के अंदर मस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और चीजें हमने डिफाइन करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये 4 चीजें उस चेकलिस्ट के अंदर मस्ट होनी चाहिए। मैं इंशाल्लाह ताला आगे फर्दर जब हम डिस्कस करेंगे तो आपसे इंशाल्लाह ताला वो चेकलिस्ट के स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में आपसे डिस्कस करूंगा। आगे आ जाए चेकलिस्ट के अंदर। चेकलिस्ट क्या है? बेसिकली व्हाट इज चेकलिस्ट? ऊपर तो मैंने इसको फॉर्मेट डिस्कस किया। तो चेकलिस्ट इज अ रिटन गाइड फॉर योर प्रोडक्ट्स, कंटेंट्स, packaging, color, barcodes, appearance, possible defects, functions, and the special requirement. It is also sometimes called inspection criteria sheet or inspection checklist. तो चेकलिस्ट का जनरली डेफिनेशन तो चेकलिस्ट की ये है जो मैंने आपको डिफाइन किया। इस तरह उसके कुछ रिक्वायरमेंट हैं प्रोडक्ट के मुतालिक है कि उसकी प्रोडक्ट की कुछ टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, या इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, या उसके ऑन साइट जो लोग वहाँ पे ऑडिट करने या किसी चीज में जाएंगे तो वो ऑन साइट उसके ऑडिट की टेस्टिंग की क्या चेक्स होंगे, तो वो रिक्वायरमेंट कहलाती हैं चेकलिस्ट के अंदर। इससे डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स की क्लासिफिकेशन है। जिस तरह आपको पता है अगर फैब्रिक है तो उसके अंदर जो इंस्पेक्शन के डिफेक्ट्स हैं जो कहलाते हैं स्टेन्स या इस तरह की चीजें, तो वो जो है ना जिस तरह इंस्पेक्शन का 4 पॉइंट सिस्टम है या इस तरह जापानीज इंस्पेक्शन सिस्टम है उसके मुताबिक उसे देखा जाता है। इस तरह कस्टमर या सप्लायर है कि जी अगर उसकी कोलैबोरेशन है कि वो जो टेस्ट रिपोर्ट या वो चेकलिस्ट जो फाइनली बनेगी वो जो लिस्ट है उसको किस तरह आगे कस्टमर के साथ या मार्केटिंग के थ्रू उसे किस तरह आगे उसको बताना है, डेट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन विद कस्टमर एंड सप्लायर। तो ये जो हमारे बेसिकली चेकलिस्ट है और ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल टूल्स में से कहलाता है। तो आज हमने इन डिटेल में चेकलिस्ट की डिफाइन, चूंकि चेकलिस्ट एक ऐसी चीज है कि जिससे आगे हमारा पूरे प्रोसेस का इंहिसार है, इसलिए मैंने आपसे चेकलिस्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। मेरी आप लोगों से थोड़ी सा रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे जितने ये जो लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप इन लेक्चर्स को बराए मेहरबानी अपने पास डाउनलोड करके जरूर रख लें, ताकि जब कभी भी आपको या इनके कोई पॉइंट्स अपने पास लिख लिया करें, सो डैट कि आपको जब भी कभी कोई डिस्कशन या कोई ऐसी चीज हो तो आपको इन पॉइंट्स का याद रखा जाए। और इसी तरह आप अपने पास एक सैंपल चेकलिस्ट जरूर अपने पास बनाएं कागज के ऊपर अपने प्रोसेस के हवाले से, और अगर हो सके तो मुझे आप व्हाट्सएप पे या किसी जगह मुझसे आप शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर उसके अंदर कोई करेक्शन करनी हो तो मैं आपको कर दूंगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें और उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं फर्दर जितनी वीडियोस हैं जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको भिजवा सकूं, और जब भी आपको आए आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाए, अपडेट हो जाए कि ये वीडियो न्यू वीडियो आई है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा मुलाकात होती है किसी न्यू वीडियो के साथ।